So, hello everyone, welcome to our online learning platform एसपी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स और एसएचएम। ओके, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं बच्चों, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट ए क्वांटिटी ऑफ, या बच्चों यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है आपके लिए, ए क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू इज सप्लाइड टू ए डायटोमिक गैस विच एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों, किसी भी डायटोमिक गैस को आपने हीट क्यू सप्लाई करी, ओके, जो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो आपको बताना है कि उसका कितना पार्ट, द फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड दैट कंट्रीब्यूट टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो उसका कितना पार्ट इंटरनल एनर्जी के चेंज में कंट्रीब्यूशन करेगा, ये बताना है। इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, देखो डेल्टा यू अपॉन क्यू फाइंड आउट करना है आपको। सबसे पहले ये दिमाग में होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी का कितना पार्ट, सॉरी, हीट सप्लाई का कितना पार्ट इंटरनल एनर्जी के कंट्रीब्यूशन में आपको दे रहा है। तो आपको डेल्टा यू बाई क्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो डेल्टा यू बाई क्यू का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो डेल्टा यू किसके इक्वल होता है बच्चा पार्टी, डेल्टा यू होता है, वो होता है एन सी वी डेल्टा टी। तो ये रख दिया आपने, एन सी वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन सी पी डेल्टा टी। ये दोनों फॉर्मूले रख दिया आपने। एन डेल्टा टी से एन डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो डेल्टा यू अपॉन क्यू किसके इक्वल आ गया बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी रखना होता है, सी वी बाई सी पी। ओके, और आपको पता है कि सी पी अपॉन सी वी जो होता है वो होता है गामा। तो सी वी बाई सी पी क्या हो जाएगा बच्चों, 1/गामा। ओके, और गामा जो होता है डायटोमिक गैस के लिए कितना होता है बच्चों, 7/5। ओके, तो 7/5 का जस्ट आप रिवर्स करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5/7। मीन्स कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। नहीं तो आपको डेल्टा यू अपॉन क्यू का डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए, 1/गामा, एक स्टेप का आंसर आ जाएगा आपके पास। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो एक तो आपको आरएमएस स्पीड और एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब वी आरएमएस डिवाइडेड बाय वी मोस्ट प्रोबेबल का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज आर ए टेम्परेचर कैपिटल टी। ओके, सो आपको क्या करना है बच्चों, अगर इसका टेम्परेचर आपने 2% बढ़ा दिया तो इस रेशियो में कितना चेंज आएगा, ये आपको पता करना है। तो पहले तो आप पहले इसका रेशियो निकालो कितना आएगा, टेम्परेचर चेंज तो बाद में देखना। वी आर एम एस कितना होता है बच्चों, √3 RT अपॉन एम, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T के। वी मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला होता है, वो होता है √8 RT डिवाइडेड बाई पाई एम, मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T के। तो √T से √T कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो वी आर एम एस अपॉन वी एम पी का जो रेशो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी की पावर 0 के, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करेगा। ओके, तो उसमें कितना चेंज होगा बच्चों, कोई चेंज नहीं होगा, 0% चेंज आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप देख लो बच्चों, कितना इजी सवाल है, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कह सकते उसको, कंसेप्चुअल है कि आपको रेशो निकालना तो आना ही चाहिए। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मोनोएटॉमिक गैस, मतलब बच्चों एक मोनोएटॉमिक गैस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जा रही है बच्चों, जिसका आपको इक्वेशन दे रखी है पी वी की पावर 3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। बच्चों जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है उसकी इक्वेशन होती है पी वी की पावर एक्स या पी वी की पावर गामा, कुछ भी कह सकते हो आप। पी वी की पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट मान लो आप। ओके, अब आपको कह रहा है कि इस ये जो गैस है इसकी आपको बतानी है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने का एक ही फॉर्मूला है, सी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 - एक्स। ये एक्स क्या बच्चों, ये इसकी पावर है। ओके, अब बच्चों कौन सी ये मोनोएटॉमिक गैस है, उसके लिए सी वी कितना होता है, 3r/2। तो सी इक्वल्स टू हो जाएगा 3r/2 प्लस आर 1 - अब x कितना दे रखा बच्चों आपको, इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 3 है पावर, तो 1 - 3। ओके, सो आप देखोगे c किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 3r/2 माइनस आ जाएगा बच्चों 1 - 3 करोगे -2 आ जाएगा, मतलब r/2।
तो 3r/2 में से अगर आप r/2 माइनस करोगे आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, r आ जाएगा आपके पास, बिकॉज ये 1.5 है और ये 0.5 है, तो आप माइनस करोगे तो आपके पास r ही आ जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये कह रहा है कि आपके पास 8 मोल क्या है, आइडियल गैस है, ओके, और 25 डिग्री सेल्सियस पर है। यदि आपने क्या करा, इस गैस के प्रेशर में 100% की ग्रोथ कर दी, तो प्रेशर तो वॉल्यूम जो है वो 2 के मल्टीपल से डिक्रीज हो जाता है। तो आपको बताना है गैस का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। ओके, तो केस फर्स्ट आप लगाओगे PV इक्वस टू NRT से, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है ही है, तो आप यूज़ करोगे PV इक्वस टू NRT। सबसे पहले आप ये सोचोगे। अब आपने क्या करा, गैस के प्रेशर में 100% की ग्रोथ कर दी, मतलब अगर पहले P था तो बाद में P और इंक्रीज कर दिया, मतलब प्रेशर कितना हो गया, 2P हो गया। तो ये आपने से
इक्वेशन लिखो, एक्स इक्वल्स टू